दोस्तों, रामायण में लक्ष्मण का किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण था और उनकी अनोखी सेवा भावना और तपस्या ने सबको चौंका दिया था। लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक भगवान राम और माता सीता की सेवा की, लेकिन वे न केवल दिन में बल्कि रात्रि के समय भी उनके साथ थे। क्या आप जानते हैं कि इन पूरे 14 वर्षों के दौरान लक्ष्मण ने किसी भी स्त्री का मुंह नहीं देखा और न ही उन्होंने कुछ खाया? आइए, आज हम आपको बताएंगे इस अद्वितीय कहानी के पीछे के रहस्य को। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी की सेवा करते हुए 14 वर्षों तक सोने से कैसे इनकार किया और भगवान राम इस बात से कैसे खुश थे। दोस्तों, 1 दिन या 2 दिन ना सोना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 14 वर्षों तक अपने निद्रा पर नियंत्रण करके रखना ये बहुत ही रहस्यमय बात है। अब प्रश्न यह आता है कि किस तरीके से लक्ष्मण ने अपने निद्रा पर काबू किया। दरअसल जब दासी मंथरा के भड़काने पर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वरदान मांगा, तब लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ वन जाने की जिद करने लगे। भगवान राम ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु माता सुमित्रा ने भी लक्ष्मण को जाने की अनुमति दे दी और अपनी भैया और भाभी की सेवा करने की आज्ञा दी। इनके साथ लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगी, लेकिन भगवान लक्ष्मण उन्हें ये कहकर आने से मना कर दिया कि अगर वह भी उनके साथ चलेगी तो वे भैया राम और माता सीता की सही तरीके से सेवा नहीं कर पाएंगे। वन में लक्ष्मण माता सीता और भैया राम के लिए कुटिया बनाते हैं और रात्रि में जब दोनों सो जाते हैं तब वे जागकर पहरा देते हैं और रात भर जगे रहते हैं। अपने भैया भाभी के प्रति समर्पण भाव को देखकर निंद्रा देवी उनसे प्रसन्न होती है और दर्शन देती है। निंद्रा देवी लक्ष्मण से वरदान मांगने के लिए कहती है, तब लक्ष्मण उनसे 14 वर्षों तक जागे रहने का वरदान मांगते हैं। लेकिन निंद्रा देवी उनसे कहती है कि फिर आपकी निंद्रा को किसी और को लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मेरी निंद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। इस तरीके से निद्रा देवी के वरदान से लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए भगवान राम और माता सीता की रात और दिन की सेवा करते हैं, और इसी बीच अयोध्या में उर्मिला 14 वर्षों तक निद्रा में रहती है। हालांकि बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए थे, लेकिन शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि 14 वर्ष तक ना सोने के कारण ही लक्ष्मण इंद्रजीत को मार सके थे। दरअसल रावण का पुत्र इंद्रजीत बहुत ही शक्तिशाली था। वह रावण और कुंभकर्ण से भी प्रचंड वीर था, जिसे हराना भगवान राम के हाथों में भी नहीं था। लेकिन उसे केवल लक्ष्मण ही हरा पाए थे। दरअसल इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, ना कुछ खाया हो और ना ही स्त्री का मुख देखा हो। यही कारण था कि लक्ष्मण इंद्रजीत को मारने में सक्षम हो पाए थे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि लक्ष्मण के 14 वर्ष तक न सोने के बाद भगवान राम को भी नहीं मालूम थे। दरअसल हुआ ये कि 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए। भगवान राम से बात करते हुए लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। इस प्रसंग में भगवान राम ने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों के वध और लक्ष्मण द्वारा शक्तिशाली इंद्रजीत के वध करने की कहानी सुनाई। उसी वक्त भगवान राम के मन में ये प्रश्न आया कि भला शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में स्वयं मैं सक्षम नहीं हो पाया, उसे मेरे अनुज लक्ष्मण ने कैसे मारा। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि रावण और कुंभकर्ण से भी शक्तिशाली इंद्रजीत था, जिसने अंतरिक्ष से भगवान इंद्र को भी युद्ध में हराकर उन्हें बांधकर लंका ले आया था। ऐसे वीर और शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में केवल लक्ष्मण ही सक्षम था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्ष तक ना सोया हो, ना कुछ खाया हो और ना स्त्री का मुख देखा हो। हालांकि तब भगवान राम को इसके बारे में पता नहीं था। तब अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को स्वयं लक्ष्मण से इसके बारे में पूछने के लिए कहा। तब लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक अपने निंद्रा पर नियंत्रित करने की कहानी भगवान राम को सुनाई, जिसके बाद भगवान राम के मन में दो और प्रश्न आया कि तुमने 14 वर्ष तक अपने निंद्रा पर नियंत्रण तो कर लिया,
परंतु मैं तुम्हें 14 वर्षों में हर दिन तुम्हारे हिस्से का फल फूल खाने के लिए देता था, तो उसके बावजूद भी तुम 14 वर्ष तक भूखे कैसे रहे? तब लक्ष्मण ने बताया कि भैया, आप मुझे मेरे हिस्से का फल फूल देकर चले जाते थे, लेकिन आपने कभी मुझे खाने के लिए नहीं कहा। अब बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता, इसीलिए मैं उसे कुटिया में रख देता था। आज भी वो फल फूल उसी कुटिया में रखे हुए हैं। ये बात सुनकर जब उस कुटिया को देखा गया तो सही में उस कुटिया में सभी फल फूल रखे हुए थे, क्योंकि लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र से बिना अन्य ग्रहण किए भी जीवित रहने की विद्या ली थी, जिसके कारण लक्ष्मण अपने भूख पर नियंत्रित कर पाया था। इसके बाद भगवान राम के मन में अभी एक प्रश्न था कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने स्त्री का मुंह नहीं देखा था, ये कैसे संभव था, क्योंकि माता सीता भी उनके साथ थी। इस प्रश्न पर लक्ष्मण ने कहा कि भैया, क्या आपको याद है कि जब भाभी को तलाशते हुए हम ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे थे, तब वहां सुग्रीव के द्वारा हमें भाभी के कुछ आभूषण दिखाए गए, जिनमें से मैं केवल उनके पैरों के आभूषण को ही पहचान पाया था। इसके अतिरिक्त मैं किसी भी आभूषण को नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने भाभी के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं था। अपने भाई के स्वयं के प्रति इस तरह के समर्पण भाव को देखकर भगवान राम भाव विभोर हो गए और उन्हें गले से लगा लिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और हमारे साथ रहिए और रोचक कहानियों का आनंद लीजिए।